यीशु मसीह का इस धरती पर आना या फिर देहधारी होना, परमेश्वर का देहधारी होना, उसका दो मेजर उद्देश्य था। पहला था अपने आप को प्रकट करना या फिर अनदेखे परमेश्वर को प्रकट करना। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर मुलाकात मंडप में लोगों के बीच में वास करना चाहता था, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, यूहन्ना पहला अध्याय उसके 14 में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा डाला। जैसे जो शब्द पुराने नियम में परमेश्वर के उपस्थिति को दिखाता था, कई इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि गॉड टैबरनेकल्ड अमॉन्ग अस, मतलब परमेश्वर स्वयं, जैसे मुलाकात मंडप परमेश्वर के लोग, मिलापात वाला मंडप जैसे परमेश्वर के लोगों के बीच में रहता था, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने लोगों के बीच में उतर कर आया। कोलोसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 15 वचन में लिखा हुआ है, वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। मतलब अनदेखे परमेश्वर को कौन है, कैसा है, देखने के दिखाने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। पहला है, यीशु मसीह परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस धरती पर आया। परमेश्वर का स्वभाव जानना है, यीशु की ओर देखना है। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर अपने लोगों से कैसा प्रेम करता है, अगर हमें जानना है तो यीशु की ओर देखेंगे तो परमेश्वर के बारे में जान सकते, क्योंकि यीशु ने खुद स्वयं कहा, जिसने मुझे देखा उसने, यीशु मसीह स्वयं के पहला था वो अपने आप को परमेश्वर को प्रकट करने के लिए इस धरती पर आया। दूसरा, वो प्रायश्चित होने के लिए इस धरती पर आया। सिर्फ प्रकट या यीशु परमेश्वर कौन है बताने के लिए नहीं, लेकिन पाप का बलिदान होकर जो रिश्ता एदन वाटिका में टूट गया था और मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया था, उसको एक बलिदान के द्वारा एक करने के लिए परमेश्वर इस धरती पर आया है। प्रेज द लॉर्ड। हमें सुधारने के लिए, हमें सही करने के लिए या फिर हमें एडवाइस देते हुए सही मार्ग में सिर्फ चलाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर चाहते, यीशु मसीह चाहता था कि हम जो परमेश्वर से अलग हो गए हैं फिर एक बार परमेश्वर में बन जाए। हम बाइबल पढ़ते तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह कहां पे उनका क्रूसीकरण हुआ, है ना? कौन वहां पे कौन सा सम्राट राज्य कर रहा था, कौन सा सरकार राज्य कर रहा था? रोमियो की सरकार थी वहां पे। कौन से जगह में हुआ? गोलगत्ता पहाड़ में हुआ। लोग कितने मौजूद थे, बहुत बड़ी हुजूम, बहुत बड़ी भीड़ वहां मौजूद थी। सब चीजें हम वहां पे देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ पे उठता है कि यीशु मसीह कहाँ मरा, ये नहीं, यीशु मसीह कौन से जगह पे मरा, ये नहीं, कौन से सम्राट के अधीन पे रहते समय मरा, ये नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है, यीशु मसीह ने अपने प्राण को क्यों दिया? और पहले दो वाणी हमें बताती है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को क्यों दिया। पहला दो वाणी मैं जब मनन कर रहा था, मुझे पता चला कि ये जो सुसमाचार है, एक पूरे तरह से समराइज करके, संक्षेप में कर छोटे से कैप्सूल के समान हमारे सामने रखा हुआ है। सुसमाचार क्या है? पहला, हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह अपने प्राण को इसलिए दिया ताकि वो हमें माफी मिला सके या फिर माफी हमारे जीवन में दे सके। देखो, यीशु मसीह के उस अवस्था को हम देख सकते हैं। उनके शरीर को पूरी तरह से छेदा गया था, उनके पीठ को पूरी तरह से फाड़ दिया गया था, जैसे कपड़े फाड़ते हैं उनके शरीर को फाड़ दिया गया था। उनके मुंह पे थूका गया, उनके दाढ़ी को खींचा गया, उनके सर पे कांटों का मुकुट इस तरह से धंसा गया, वो चमड़ी में घुसकर उनकी आंखों से खून निकल रहा था। ऐसे एक अवस्था में थे यीशु मसीह, और उनको क्रूस पे लटका कर, समझो मैं मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था जब वो क्रूस को उठाया गया होगा कीलों को लगा के, और जैसे ही शरीर पे पूरा वजन आया, उनका पीठ जो लकड़ी था उस पे घिस के वापस एक और बार घिसा होगा। सांस लेना दिक्कत हो रहा था उनको बहुत मुश्किल हो रहा था। उस समय पे वहां पे खड़े हुए लोग ठट्टा उड़ा रहे थे। हम वही देख सकते हैं पहले के कुछ वचनों में। लोग, सोल्जर्स जो सैनिक थे वहां पे कपड़ों को खींच रहे इधर उधर, ये कपड़ा हमें दो, फाड़े, खेल रहे थे यीशु के कपड़ों के साथ, मजाक उड़ा रहे थे। जो रिलीजियस धर्म गुरु थे वहां पे उसका मजाक उड़ा रहे थे, तू मसीहा है ना, बचा ले अपने आप, मजाक उड़ा रहे थे। कोई साथ देने के लिए नहीं था।
ऐसे एक अवस्था में यीशु मसीह इन पे क्रोध नहीं किया, यीशु मसीह इनको डांटा नहीं, यीशु मसीह बोला नहीं अरे इन लोग ऐसे ही है करके, लेकिन यीशु मसीह ने वहां पे कहा पिता इन्हें क्षमा कर, पिता इन्हें क्षमा कर। ये क्षमा कोई उनके योग्यता के वजह से नहीं मिला है, ये क्षमा इनके लायकात के वजह से नहीं मिला है। अगर इनका योग्यता, इनका लायकात देखा जाए तो इनके ऊपर क्या करना चाहिए? इनको सजा मिलना चाहिए, इनको मार देना चाहिए, लेकिन परमेश्वर दया का सागर वो क्या कर रहा है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। जब हम इसको मूल शब्दों में, मूल भाषा में जब पढ़ते हैं, जो टेंस, जो शब्द वहां पे उपयोग किया गया है, यीशु मसीह सिर्फ एक बार इन्हें क्षमा कर करके नहीं बोले हैं। जब थूके तो यीशु मसीह ने बोला इन्हें क्षमा कर। जब यीशु मसीह को कोड़े मारे गए तब यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर। जब कील ठोके गए यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर। जब इनके ऊपर ताड़ना किया गया यीशु मसीह ने कहा इन्हें क्षमा कर। बार बार यीशु मसीह कह रहे थे इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। मानव जाति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें मोक्ष कौन देगा? बार बार सवाल यही उठा रहा था, बचाओ, अपने आप को बचा, हमें बचा। बार बार बचाओ करके शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। मानव जाति भी यही सवाल उठा रहा है, कौन बचाएगा? कौन हमारे पाप से हमें मोक्ष देगा? कैसे हम हमारे पापों से हमें मोक्ष मिले? लेकिन यीशु मसीह कहता है यहाँ पे, तुम्हें मोक्ष या तुम्हें उद्धार तुम्हारे कर्मों के द्वारा नहीं मिलता है। तुम जब मेरे पास आओ, मेरे बलिदान को समझो, किस प्रकार से मैंने अपने बाहों को फैलाकर उस क्रूस पे अपने जीवन को दिया है, तब तुम्हें पता चलेगा। पहाड़ों पर चढ़ने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता, कोई लंबा रास्ता चलने से तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष और उद्धार केवल यीशु के नाम में, उसकी क्षमा में हमें मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अरे यीशु को कीलों ने रोक के नहीं रखा था, मेरे और आपके प्यार ने रोक के रखा था, हमारे प्रति प्यार ने रोक के रखा था। यीशु चाहे तो एक शब्द कहता, स्वर्ग नीचे उतर के आ जाता, तलवारों के साथ स्वर्गदूत नीचे आ जाते, इनको नाश कर देते। लेकिन यीशु ने क्या कहा? इन्हें क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर। आज यहाँ पे कोई भी क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा गुनाह हो गया है और आपको लग रहा है ये गुनाह से मुझे कभी मोक्ष नहीं मिल, कितना भी गंदा, बदबूदार, घनिष्ठ पाप आपने आपके जीवन में किया है, ये क्रूस हमें याद दिलाता है यीशु आज भी क्षमा कर सकता है। यीशु आज भी क्षमा कर सकता है आपको। अपने जीवन में झांक के देखे, अगर कहीं पे भी कोई दाग लगा है, कोई पाप लगा है, आपको लगता है अब मेरा बचना मुश्किल है, अब इस एडिक्शन में से, इन बातों से, इन चीजों से मैं कभी बाहर नहीं आ सकता, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यीशु आज भी आपसे प्यार करता है। आपके वस्त्र को देखकर नहीं, आपके लायकात को देखकर नहीं, आपके औकात को देखकर नहीं, वो सर्वदा सदा दयालु परमेश्वर आपको आज भी क्षमा करने के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं यीशु मसीह परमेश्वर और लोगों के बीच में वहां पे मध्यस्थी कर रहा है। क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। अगर लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, खुदा कहां मिलेगा, परमेश्वर कहां मिलेगा, यहां वहां पूरा चलते चलते ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे पास हम जानते हैं कि परमेश्वर कहां है। यीशु की ओर देखो, हमें परमेश्वर दिखेगा। उस क्रूस की ओर देखो, हमें परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। उस क्रूस की ओर जब आंख उठाएंगे, हम जानेंगे कि वो कितना बड़ा क्षमा हमसे किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस क्रूस पे हमें क्षमा किया। यही था पहला वाणी। परमेश्वर ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, इन्हें पता नहीं। हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत दाग है, हमें पता है निकालना है। लेकिन आज अगर सबमिट करने, अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार है, परमेश्वर कहता है आज भी मैं तुझे क्षमा करने के लिए तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात हम देख सकते हैं, उसके 23 के 43 में लिखा हुआ है, लूका के 23 के 43 में लिखा हुआ है। हाँ, देखिए यहां पे हम डायलॉग्स को देख सकते हैं। यहां पे दो क्रिमिनल्स है, यीशु मसीह बीच में लटके हैं, दोनों तरफ वो क्रिमिनल्स को लटकाया गया है।
क्रिमिनल्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनका जीवन पाप में दबा हुआ है, गुनहगार है, उन्होंने गुनाह किया हुआ है। और लेकिन दो पापी जो क्रिमिनल है, उनका दोनों का रिस्पॉन्स यीशु के सानिध्य में बिल्कुल अलग है। एक कहता है कि मुझे खुद को बचा और मुझे भी। आजकल के कई विश्वासी भी ऐसे बोलते, अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये काम किया तो मैं विश्वास, अगर परमेश्वर ने ऐसा किया तो मैं विश्वास, मैं नहीं, आप बोले। तो कई लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये भी चालाक है, ये बोलते तू अपने आप को बचा और मुझे भी। लेकिन दूसरा वहां पे जो कैदी क्रिमिनल मौजूद था, वो क्या कर रहा है? वो कहता है, अरे चुप रे, तुझे नहीं पता ये कौन, हमने जो सजा पाया है हम इसके हकदार हैं, हमने जो गुनाह किया है इसका सजा हमें मिल रहा है। यहां पे एक प्रायश्चित की आवाज को हम सुन सकते हैं। वो कह रहा है हमारा कोई योग्यता नहीं है, हम इसके लायक है कि हमें सजा मिलना चाहिए, हमने हमारे जीवन में इतना बड़ा पाप किया है और परमेश्वर से हम दूर है। यहां पे देखिए वो थियोलॉजी, एक क्रिमिनल थियोलॉजी बोल रहा है। वो बोल रहा है, परमेश्वर की बातों को बीच में लेके आ रहा है। वो बोल रहा है कि तू चुप रहे, परमेश्वर से तू डरता नहीं क्या? वो बोल रहा है कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो किया है उसका सजा हमें मिल रहा है। हमारे गुनाहों का अगर देखा जाए, मानव जाति ने परमेश्वर के सामने पाप किया है और मानव जाति के ऊपर परमेश्वर का पूरा हक है कि वो न्याय को दिखा सकता है। यहां पे एक दिखाता है क्रिमिनल, वो कहता है हम हमारे हकदार है, जो पाप किया उसका सजा हमें मिलना है, सही है। उसके बाद वो बोलता है चुप रहे, और यीशु की ओर मुड़कर कहता है, क्या कहता है? रिमेंबर मी। क्या? रिमेंबर मी, रिमेंबर मी। क्या? मुझे याद रखना जब तेरी मेरी सूधी। वो कह रहा है परमेश्वर, मेरा कोई योग्यता नहीं है कि आपके करीब में आ सकूं, लेकिन क्या आप मेरी सूधी ले सकते हो? एक अपने आप को मान रहा है कि मैं पापी हूं, वो समझ रहा है कि मैं गुनाह में डूबा हुआ हूं, वो कह रहा है कि मेरा कोई हक नहीं है, और उसके बीच में वो कहता है मुझे स्वीकार नहीं करोगे, वो नहीं, वो कह रहा है मुझे मेरी सूधी आप ले सकते हो क्या? क्या मेरी सूधी आप ले सकते हो क्या? कितना बड़ा सबमिशन एक क्रिमिनल वहां पे कर रहा है। वो समझता है कि उसका गुनाह बड़ा है, वो समझता है कि उसका पाप बड़ा है, वो समझता है कि उसका आज तक परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन उस क्रूस पे मैं जब मनन कर रहा था, मैं पिक्चराइज कर रहा था कि जब उसने अपनी आंखें यीशु की ओर लगाया होगा, सबसे करीबी क्रूस के बलिदान को उसने देखा है। और यही हमारे जीवन में होता है, हम जब क्रूस के करीब आते हैं, यीशु के बलिदान को करीब से समझते हैं, हम एक चीज हमें पता चलता है कि हमारा योग्यता नहीं, परमेश्वर हम पर बस दया कर दे, हमारी सूधी कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग यहां वहां भटक रहे हैं और यही बोल रहे हैं कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। कई लोग धर्म मार्ग के हिसाब से मोक्ष ढूंढ रहे हैं, कई लोग ज्ञान मार्ग के हिसाब से मोक्ष ढूंढ रहे हैं, कई लोग कर्म मार्ग के हिसाब से मोक्ष ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस क्रूस के इस डायलॉग ने जो हमने पढ़ा, वो कहता है, क्या लिखा हुआ है वहां पे? आज तू, कोई मेरिट नहीं। वो यहाँ पे हमें सीखने को मिलता है कि हमारा कोई लायकात के वजह से हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। कोई ज्ञान, कोई कर्म हमारे जीवन में उद्धार नहीं दे सकता। उद्धार केवल विश्वासी से यीशु में अनुग्रह के द्वारा ही हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस हमें याद दिलाता है कि हमारा कर्म हमें नहीं बचाता, हमारा धर्म हमें नहीं बचाता, हमारा ज्ञान हमें नहीं बचाता। बचाने के लिए केवल एक ही नाम है, हमें उस नाम को पुकारना है और वो नाम उद्धार देता है। क्योंकि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जो मानव जाति को बचा सकता है। कौन सा नाम है वो? यीशु का नाम है। यीशु वही सिखा रहे हैं, ये भाग हमें यही सिखा रहा है कि कोई दुनिया की बातें, हमारा व्हाइट शर्ट पैंट
ब्लैक पैंट हमें नहीं बचाता, हम कितना थियोलॉजी पढ़कर हमारे दिमाग को भरे ये हमें नहीं बचाता, कौन से बाइबल कॉलेज में मैं जाके पढ़ा हूं ये मुझे नहीं बचाता। अगर मेरा विश्वास यीशु पे है, मेरा जीवन यीशु पे है, मेरा मन अगर रूपांतरित है, वो कहता है आज तू मेरे साथ होगा। यीशु ने जाकर ऐसा नहीं बोला अरे भाई जा बपतिस्मा ले। यीशु ने जाकर ये नहीं बोला कि तू जाके थियोलॉजी पढ़ के रहा। यीशु ने ये जाके नहीं बोला तू इतना कदम लेना, इतना साल विश्वास में जीना, फिर तुझे स्वर्ग में लेके जाऊंगा। लेकिन जैसे ही यीशु ने बोला, मैं मनन कर रहा था, मैं सोच रहा था स्वर्ग हिल गया होगा। भैया ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? एक पापी जिसका कोई औकात नहीं था, वो भी खड़े खड़े सोच रहा होगा अरे मैं तो कभी चर्च अटेंड नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे विश्वास ही से होता है, विश्वास ही से होता है। विश्वास हमें किस पे करना है? यीशु पे करना है। अगर हम हमारे विश्वास को यीशु पे करने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं तुझे आज भी बचा सकता हूं। यहाँ पे बैठे हुए अगर कोई भी है जिन्होंने आज भी अपने जीवन को पूर्ण रूप में समर्पित नहीं किया है अपने जीवन को, और आज भी अपने विश्वास में डगमगा रहे हो, ये क्रूस की कथा, ये क्रूस की वाणी आपको आज एक बुलाहट दे रही है, अपने जीवन को परमेश्वर में पुनर्स्थापित करिए। ये सुसमाचार हमें बताता है जब हम योग्य नहीं थे, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारा कोई लायकात नहीं था, उस क्रूस में दो कील हाथों पे लगाकर, पैर के ऊपर कैर को कील लगाकर यीशु मसीह ने अपने प्राण को इसलिए दिया ताकि मैं और आप फिर से जो एदन वाटिका में रिश्ता खत्म हो गया था, वो वाटिका वाला अनुभव फिर से लेकर आए और वाटिका में फिर से हम परमेश्वर के साथ एक साथ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जीवन को समर्पित करें, अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करें।